हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने करा था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और उसको इशू कैसे करते हैं एट पार वैल्यू, एट प्रीमियम, व्हेन इट इज़ रिसीव्ड और व्हेन इट इज़ नॉट रिसीव्ड। सो आज हम करेंगे कि जो फॉरफिटेड शेयर्स, जो शेयर्स फॉरफिट हुए हैं उनको री इशू कैसे करेगी कंपनी। तो री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स मीन्स सेलिंग ऑफ ऑलरेडी इशूड शेयर्स टू सम अदर पर्सन और बिजनेस। तो री इशू का मतलब क्या हो जाएगा कि जो पहले इशूड हो चुके हैं शेयर्स कंपनी के, ठीक है, उसको किसी अदर पर्सन या बिजनेस को क्या करना है, इशू करना है, री इशू हो जाएगा उसका। री इशू वर्ड डज नॉट मीन टू इशू फॉरफिटेड शेयर्स अगेन इन द शेयर मार्केट रादर देन इट मीन्स शेयर्स आर सोल्ड टू अनदर पर्सन और कंपनी। तो यहाँ री इशू वर्ड का मतलब क्या नहीं है कि जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उसको हम शेयर मार्केट में दोबारा नहीं लाएंगे, ठीक है। इसके अलावा उन शेयर्स को हम या तो किसी और पर्सन को सोल्ड कर देंगे या किसी और कंपनी को सोल्ड कर देंगे। वंस शेयर्स वर इशूड कांट इशू अगेन इन शेयर मार्केट, जस्ट द कंपनी और ओनर ऑफ शेयर्स कैन सेल दिस शेयर्स टू अदर ओनर्स। तो शेयर मार्केट में ये शेयर्स क्या है, इशूड नहीं हो सकते दोबारा, ये क्या है, किसी कंपनी के ओनर को ही सेल किए जा सकते हैं। ओके, फिर है द कंपनी में बी सेलिंग दिस शेयर्स एज पर टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड। जो भी एसोसिएशन ने टर्म्स और कंडीशन सेट की हैं उसी के बेस पे कंपनी क्या है, अपने शेयर्स को सेल करेगी। द री इशू ऑफ शेयर्स कैन बी सोल्ड ऑन अ पार एट अ प्रीमियम और अ डिस्काउंट। तो शेयर्स को री इशू हम पार वैल्यू पे, पार का मतलब क्या होगा कि 10 के शेयर, जैसे ₹10 है उसका वैल्यू, तो ₹10 पर ही क्या हो जाएंगे, री इशू हो जाएंगे। प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब है क्या कि हायर वैल्यू पे हो जाएंगे, जैसे 10 है तो 12 पर भी हो सकते हैं, 13 पर भी इशू हो सकते हैं, 14 पे भी। फिर है डिस्काउंट, मतलब वो कम वैल्यू में री इशू होंगे, जैसे 9 हो गया, 8 हो गया या 7 हो गया। However, the amount of the discount should be up to the total balance of share forfeited balance and the amount of discount will be adjusted from the balance of forfeited account. तो डिस्काउंट के केस में क्या होता है, जो अमाउंट होता है डिस्काउंट का वो टोटल बैलेंस, जो शेयर फॉरफिटेड बैलेंस का जो टोटल बैलेंस होता है उससे ज़्यादा होता है। एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विल बी, और कहाँ एडजस्ट कर दिया जाता है, फॉरफिटेड अकाउंट के बैलेंस में ही उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। If after reissue of forfeited share some balance is left in forfeited share accounts, this balance is transferred to capital reserve account. अगर री इशू हमने फॉरफिटेड शेयर्स को किया है, दोबारा री इशू कर दिया है, तो उसका जो बैलेंस फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में बचा हुआ होगा उस बैलेंस को कहाँ हम कंपनी के कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर है, आगे चलते हैं कि जो री इशू ऑफ शेयर्स हैं उनकी कंडीशन क्या है। तो 4 कंडीशन होंगी इसकी, ठीक है। जो फॉरफिटेड शेयर है वो डिस्काउंट पे री इशूड हो सकता है, कब, जब हमने उन शेयर्स को पार वैल्यू पर इशूड कर रखा होगा, मतलब पहले फॉरफिट होने से पहले जब हमने शेयर्स को पहली बार इशू किया तो वो पार वैल्यू पे थे और उनको हम डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन में भी क्या है, पार वैल्यू पे इशू किया होगा हमने ओरिजिनली, ठीक है, और किस पे री इशूड कर सकते हैं, हम पार पे भी रख सकते हैं उस वैल्यू को, 10 के शेयर 10 पे भी रख सकते हैं या 10 के शेयर 12 पे भी रख सकते हैं। ये थी सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट पार, एट डिस्काउंट और प्रीमियम व्हेन ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। अगर हमने उनको फॉरफिटेड से पहले ओरिजिनली प्रीमियम पर इशूड किया था और फॉरफिट होने के बाद हम उसको री इशू कर रहे हैं तो पार वैल्यू पे भी री इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी और प्रीमियम पर भी। फिर फोर्थ कंडीशन है कि वो डिस्काउंट पे अगर हमने ओरिजिनली इशूड किए थे अपने शेयर्स कंपनी के, तो क्या होगा, उनको हम पार पे भी री इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी और प्रीमियम पे भी। तो ये हमारी 4 कंडीशंस हो गई री इशू करने की, ठीक है। अब हम जनरल एंट्रीज देख लेते हैं री इशू ऑफ शेयर्स की। सबसे पहले जो हमारी एंट्री होगी वो क्या होगी, व्हेन शेयर्स आर री इशूड एट पार। जब हम शेयर्स को री इशूड करेंगे पार वैल्यू पे, ठीक है, तो हमारा जो बैंक अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर री इशू, जितने भी जो फॉरफिट शेयर हमको री इशू कर रही हैं और री इशूड का जो रेट होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अमाउंट हमारा डेबिट में लिखा जाएगा।
और क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर कैपिटल को करेंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर जो री इश्यूड करेंगे इनटू जो भी अमाउंट कॉल्ड अप है उसका रेट हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकेंड केस पे। सेकेंड केस क्या है, व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर री इश्यूड एट अ प्रीमियम, जब फॉरफिटेड शेयर्स को हम प्रीमियम पर री इश्यूड करेंगे। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। इसमें कौन सी वैल्यू नोट करेंगे हम, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर री इश्यूड और जो री इश्यूड का रेट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एक यहाँ क्या है, शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे, उसमें भी वही रेट जो कॉल्ड अप मनी है उसका रेट आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात यहाँ प्रीमियम के केस में सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता है, उसको हम क्रेडिट कर देते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर री इशूड, ठीक है, इनटू रेट ऑफ प्रीमियम, जो प्रीमियम का रेट होगा। अगर हमने 10 के शेयर में +2 का प्रीमियम, जो 2 का प्रीमियम है, जैसे 1000 शेयर है तो जो 1000 शेयर फॉरफिट हुए हैं इनटू जो 2 का प्रीमियम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 2000 का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। फिर हमारा थर्ड केस आता है, व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट अ डिस्काउंट विच वॉज ओरिजिनली नॉट इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, तो हमारे जो डिस्काउंट पे री इशूड होंगे फॉरफिटेड शेयर जो कि डिस्काउंट पे इशूड नहीं हुए होंगे, ठीक है, या तो पार वैल्यू पे या प्रीमियम वैल्यू पे होंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, वही नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर री इशूड इनटू रेट ऑफ री इशू आ जाएगा। इसमें शेयर फॉर फीचर को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर री इशूड इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट। अब यहाँ जो डिस्काउंट का रेट है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फॉरफिटेड शेयर री इशूड से। ठीक है, फिर टू शेयर कैपिटल आ जाएगा, तो इसमें वही नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर री इशूड इनटू रेट ऑफ कॉल्ड अप, जितना कॉल्ड अप कर रखा है अमाउंट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा लास्ट में जो जनरल एंट्रीज होती हैं ना इनकी सबकी, वो क्या होती है कि जो शेयर फॉर फीचर के जो अमाउंट होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो जो भी बैलेंस बचेगा हमारा उसको क्या कर देंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिजर्व की। सो ये था कि कैपिटल रिजर्व को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, अब ये एक कंडीशंस जो होती हैं, देखो कंडीशन क्या है, कंडीशंस पहले हम इशू और री इशू की दोनों की कंडीशंस को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो शेयर्स हैं हमने फॉर फीचर में इशूड एट पार, ठीक है, पार वैल्यू पे किए होंगे कि जो ₹10 है वो ₹10 में ही क्या इशूड किया होगा हमने। ठीक है, अब इसको हम री इशूड कर सकते हैं, तो री इशूड हम किस वैल्यू पे, एट पार पे, 10 का जो शेयर है वो 10 में ही, एक हमारा प्रीमियम पे जो कि हमारी हाई वैल्यू होगी। ठीक है, हाई वैल्यू पे जैसे ₹10 का ₹12, 13, 14 किसी पे भी, फिर एट डिस्काउंट पे तो ये हो जाएगा हमारा लो वैल्यू का। ठीक है, जैसे ₹10 का शेयर हम 9 में री इशू कर रहे हैं या 8 में या 7 में, ये हो जाएगा। फिर हमारा हमने जो शेयर इशूड किए होंगे एट प्रीमियम, इसका मतलब क्या है कि हमने 10 वाला शेयर ₹12 में इशू किया था। ठीक है, इसमें भी 3 केसेस होंगे, एट पार, ठीक है, वही कि जो 12 का जो शेयर हमने इशू किया था उसको हम ₹10 में क्या कर देंगे, री इशू कर देंगे। उसके बाद हमारा यही क्या था, प्रीमियम में वही आ जाएगा कि 12 का हम ₹12, 13, 14 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, उस पर करेंगे। फिर डिस्काउंट के केस में कि ₹12 का शेयर हम 9, 8 या 10, 9, 8, 7, 6 इन पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट केस है वो क्या है हमारा, इशूड एट डिस्काउंट। अगर हमने अपने शेयर होल्डर को ₹10 की बजाय ₹9, 8, 7 में इशूड किए थे, ठीक है, तो हम उसको किस किस में री इशूड कर सकते हैं, री इशूड एट पार वैल्यू, जैसे ₹8 का शेयर हमने ₹10 में,
ठीक है, 10 में री इशू कर दिया, या फिर री इशूड एट प्रीमियम वैल्यू। प्रीमियम में क्या होता है हमेशा हाई, ठीक है, ₹7 का ₹13 में कर दिया, या 14, कुछ भी मान लो, हाई वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद री इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है, जैसे ₹9 का ही था तो ₹9, 8, 7 इसमें कर दिया। तो ये था इसका कंडीशंस का मतलब, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, हमने अभी ये जनरल एंट्रीज पढ़ी पीछे, ठीक है। इन्हीं को समझने के लिए हम एग्जांपल्स लेके चलेंगे। सबसे पहले क्या है, व्हेन शेयर्स री इशूड एट पार वैल्यू, तो पार वैल्यू का लेके चलते हैं हम। सो श्रेया लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर ₹10 ईच, जिसमें एप्लीकेशन मनी 4 है, अलॉटमेंट मनी 3 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का क्या है 3 है। तो राधिका हु हैड बीन अलॉटेड 1000 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी, तो वो क्या है 1000 शेयर को पे नहीं कर पाई, ठीक है। तो उसने क्या है कॉल मनी को ही पे नहीं किया है, अलॉटमेंट मनी मिल चुका है हमें, एप्लीकेशन मनी भी मिल चुका है। पहले इनकी एंट्रीज देखते हैं क्या क्या होगी। सबसे पहली जो एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी की, हमेशा क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा, 50,000 शेयर्स थे और 4 की एप्लीकेशन का क्या मनी है 4 है, तो 50,000 इंटू 4 क्या हो जाएगा 2 लाख। अब इस एप्लीकेशन मनी को कहाँ शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना 2 लाख हम क्या कर देंगे ट्रांसफर कर देंगे। ओके, फिर आगे देखो अलॉटमेंट का टाइम आया ना, तो अलॉटमेंट भी क्या है पे कर रखा उसने, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, पहले अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या हो जाती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 50,000 शेयर पे कितना 3, तो 1,50,000 आ गया अमाउंट। अब हमें अलॉटमेंट का पैसा क्या है मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000। ओके, अब यहाँ क्या है, जो फर्स्ट और फाइनल कॉल है उसकी बारी आती है, उसको ड्यू करते हैं हम। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ क्या कितने के हैं 3, तो ये भी क्या हो जाएगा 1,50,000 1,50,000। अब रिसीव करने की बारी आई तो क्या बोल दिया कि जो 1000 शेयर है वो क्या है कॉल पे मिले ही नहीं है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब देखो 1,50,000 था इसका बैलेंस, ठीक है। तो अब रिसीव करने की बारी आई तो 1000 शेयर्स क्या है वो फेल हो गई है, ठीक है, पे करने में। तो 1000 और इसका अमाउंट कितना 3, तो 3000 हुआ, ठीक है। 1,50,000 में से 3000 को लेस कर देंगे तो क्या आ गया हमारा 1,47,000, यहाँ एंट्री हो जाएगी। अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम री इशू की एंट्री क्या करते हैं एट पार वैल्यू पे। अभी हम देख के आए थे ना पीछे क्या एंट्री थी, ये थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे, इसकी एंट्री हो जाएगी। तो सबसे पहले ये एंट्री करने से पहले हमारी एक एंट्री और होती थी, ठीक है। वो क्या होती थी, शेयर कैपिटल अकाउंट जो हमें मनी नहीं मिला है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का मनी नहीं मिला था ना, अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो हमें रिसीव हो चुका है। अब इस शेयर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो यहाँ क्या 1000 शेयर फॉरफिटेड हुए हैं, ठीक है। किस पे, पार वैल्यू पे 10, तो 1000 इंटू 10 कितने हो गए हमारे यहाँ 10,000। शेयर फर्स्ट और फाइनल की अगर हम बात करें तो 1000 शेयर थे और कितने पे, जो फर्स्ट और फाइनल कॉल ने मिली 3 पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1000 इंटू 3, 3000 क्रेडिट हो जाएंगे। अब शेयर फॉरफीचर का देखो, यहाँ 10,000 है डेबिट साइड, यहाँ 3000 है, इसको हम 7,000 लिख सकते हैं बैलेंस, ठीक है। और क्या तरीका था इसको चेक करने का, और ये तरीका था कि जो हमें मनी रिसीव हो चुका है, एप्लीकेशन का मिल चुका है 4 और हमें अलॉटमेंट का मिल चुका है 3, तो 4 + 3 7, तो शेयर्स क्या है 1000 इंटू 7 7,000, ऐसे भी इसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ री इशू वाली एंट्री पे। इसमें री इशू में क्या करेंगे हम,
तो री इशू वाली एंट्री में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या है यहाँ बैलेंस 10,000 पे री इशू करेंगे, ठीक है। अब जो शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट है वो क्या है, कैपिटल रिजर्व में जाएगा हमारा। इसके बाद लास्ट में एक एंट्री क्या थी, हमारा कैपिटल रिजर्व था, ठीक है, जो हमने लास्ट वाला किया था ना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो उसको हम कैपिटल रिजर्व में रखेंगे, जो हमारा बैलेंस बचता है वो कितना है 7,000। ओके, ये था पार, किस पे, एट पार वैल्यू पे। फिर आगे चलते हैं, एट प्रीमियम वैल्यू पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। विशाल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर ऑफ ₹10 पेबल, ठीक है, 20,000 शेयर 10 ईच अंडर 3 ऑन एप्लीकेशन। 3 उसको एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे और 2 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। तो देखो ये था इशूड किए थे जब उसने शेयर उस टाइम का। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड बाय द कंपनी, तो इसका कोई रोल नहीं है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। एन एप्लीकेंट हु हैड बीन अलॉटेड 200 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो जो 200 शेयर वाला जो शेयर होल्डर था वो क्या है, उसने अलॉटमेंट का मनी भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का मनी भी नहीं दिया। तो 2 शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड वर इमीडिएटली री इशूड एट 10.50 पर शेयर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि उन शेयर्स को क्या है फॉरफिट कर दिया गया, और जो फर्स्ट कॉल के बाद उसको री इशूड कर दिया गया 10.50, जो 10 था ना यहाँ हमारा, तो ये 0.50 क्या है हमारा प्रीमियम है यहाँ, तो उसने क्या है एट प्रीमियम वैल्यू पे री इशूड किया है। तो इसमें हमें जो जनरल एंट्रीज है वो पास ऑन करनी है, तो हम इसको भी देख। सो आ जाओ अब जनरल एंट्रीज पर। सेकेंड केस है हमारा ये, एट प्रीमियम वैल्यू पे री इशूड हो रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं स्टार्टिंग से, स्टेप बाय स्टेप फिर से वही एंट्री करेंगे। सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन मनी होता है हमारा, ठीक है। तो उसकी एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है 20,000 और एप्लीकेशन का अमाउंट 3, तो 20,000 इंटू 3 क्या आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। अब इसको हम क्या ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल अकाउंट में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना 60,000 ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब बात आती है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट मनी क्या है 20,000 पे 3, ठीक है। तो इसकी पहले अलॉटमेंट ड्यू होती है, तो ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 वही इंटू 3 60,000 आ जाएगा। अब रिसीव करने की बारी आई शेयर अलॉटमेंट का मनी, तो इसकी एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री होगी, लेकिन ये देखो कि उसने अलॉटमेंट पे भी क्या है मनी को पे नहीं किया, कितने शेयर्स पे 200 शेयर्स पे, ठीक है। 200 इंटू 3 कितना हो गया 600, और हमारा अमाउंट क्या है 60,000। तो यहाँ 200 शेयर पे अलॉटमेंट का क्या था 3, 200 इंटू 3 600, इसको लेस कर दो यहाँ से, क्या बचा 495, 59,400। तो क्या बचा यहाँ 59,400, तो यहाँ इसको हम कर देंगे 59,400 अमाउंट को। फिर आ जाओ हमारी फर्स्ट कॉल की बारी आएगी, ठीक है, वो 2 पे है और सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी क्या है 2 पर है। सबसे पहले ड्यू होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 20,000 इंटू 2 40,000। फिर इसको हम क्या करेंगे पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है। उसने क्या है फर्स्ट कॉल को भी क्या नहीं किया पे नहीं किया, तो यहाँ 200 इंटू 2 400, तो 40,000 में से हम क्या कर देंगे 400 को लेस कर देंगे, तो यहाँ अमाउंट क्या है हमारा 39,600, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कॉल भी हो गई हमारी, सेकंड कॉल
डिटरमाइन नहीं करनी, क्योंकि उसने साफ साफ वर्डों में क्या बोल रखा है कि जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल है वो कंपनी के द्वारा नहीं बनी है, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे हम। उसके बाद हमारी जो एंट्री होती है फोरफीचर की वो करेंगे। क्या एंट्री होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पे नहीं किया अमाउंट, अलॉटमेंट का पे नहीं किया था एक तो, और फर्स्ट कॉल का नहीं किया था, और जो अमाउंट हमारा फोरफीचर में आएगा, फोरफीचर अकाउंट में जो पे कर चुके हैं हम पहले, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में क्या होगा, कितने फोरफिट हुए हैं हमारे शेयर्स? 200, ठीक है, और इनटू, अब यहाँ क्या है, 10 की वैल्यू पे नहीं लेंगे, क्योंकि उसने क्या बोला है कि यहाँ पर जो सेकेंड और फाइनल कॉल है उसकी जो 2 रुपये हैं वो कंसीडर नहीं करने हमें, ठीक है। तो 2 और 3 5 6 7 8 इंटू 8, सो 200 इंटू 8 कितना अमाउंट हो जाएगा? 1600, ठीक है। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट में क्या अमाउंट आएगा? 200 शेयर अलॉटमेंट का था 3, तो 200 इंटू 3 600। फर्स्ट कॉल पे कितना था? 200 इंटू 2, वो कितना हो गया? 400, ठीक है। उसके बाद शेयर फॉरफीचर की बात करें तो जो हमने अमाउंट पे कर रखा है पहले वो एप्लीकेशन पे हुआ है ना, तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 200 इंटू 3 600, या फिर यहाँ से बैलेंस भी हम कैरी आउट कर सकते थे, ठीक है। फिर चलते हैं हम री इशू वाली एंट्री पे। तो री इशू की हमारी एंट्री क्या थी पीछे? री इशू की एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब की बार यहाँ क्या आ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। री इशू की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। बैंक में कितना अमाउंट जाएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों से, ठीक है। तो शेयर कैपिटल क्या है हमारी? 200 शेयर फॉरफिट हुए थे, इसमें यही तो बोला गया है कि जो शेयर फॉरफिट नंबर ऑफ शेयर री इशूड जितने हम कर रहे हैं 200 शेयर्स रेट ऑफ कॉल्ड अप, ठीक है। तो 200 इंटू 10 ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट बैलेंस में 2000, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम, अब ये देखो प्रीमियम कितना था 0.50, तो 200 इंटू 0.50 ये क्या आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। तो ये बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे हमारे 2100। अब लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व की होगी। कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अभी इसमें कैसे पता लगाएंगे कैपिटल रिजर्व का? सो क्या है इसका शेयर फॉरफीचर का 600, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रीमियम वैल्यू पे एंट्रीज, ठीक है, प्रीमियम वैल्यू पे एंट्रीज थी। अब हमारा लास्ट केस रह गया डिस्काउंट पे, तो इसको पढ़ते हैं क्या बोल रखा है इसमें। सानिया लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर एट द रेट 10 ईच पेएबल एज फॉलोज। 5 एप्लीकेशन पे किए, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट और फाइनल कॉल पे, ठीक है। राजेश होल्डर ऑफ 200 शेयर, जो राजेश एक शेयर होल्डर था जिसने क्या है 200 शेयर को पे करने में फेल्ड हो गया, और वो भी कौन सी कॉल पे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो इसलिए उसके क्या है शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया। ऑल द शेयर वर री इशू टू रवि, तो रवि जो शेयर होल्डर था उसको री इशूड कर दिए कितने पे? 6 पर शेयर। अब ये देखो इशू तो 10 पे किए और री इशू 6 पे, तो इतना डिस्काउंट दे रहा है वो, ठीक है। 4 का क्या है डिस्काउंट मिल रहा है किसको? रवि को। तो ये क्या है हमारा डिस्काउंट वाला केस है, तो इसकी भी जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। सो इसकी एंट्रीज देखते हैं कैसे होंगी। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। पहले चलते हैं हम क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन होती है उसकी एंट्री करते हैं हमेशा। तो क्या हो जाएगा यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 के शेयर है, 5,000 सॉरी रुपीज़ 5 लग रहा है, तो क्या है 10,000 इंटू 5 50,000, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे शेयर कैपिटल ट्रांसफ़र कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 50,000 ट्रांसफ़र हो जाएगा शेयर कैपिटल में,
उसके बाद अलॉटमेंट की बारी आती है, ठीक है। तो पहले ड्यू होती है अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है अलॉटमेंट पे? 3 है, तो 10,000 इंटू 3 30,000। फिर रिसीव करेंगे, अलॉटमेंट क्या है हमारी, पे हो चुकी है, तो इसलिए इसका फुल अमाउंट डालेंगे। $30,000, ठीक है। उसके बाद हमारी फर्स्ट कॉल है ना, फर्स्ट और फाइनल कॉल है, उसकी बारी आई, लेकिन उसने क्या है, पे नहीं की। लेकिन सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है, ₹2 है, तो 10,000 इंटू 2 20,000। अब ये देखो, उसने 200 शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल पे क्या नहीं किए, पे नहीं किए, ठीक है, फॉरफिट कर दिए गए। तो रिसीव करने की बारी आई तो क्या एंट्री होगी, कितने शेयर्स हैं फॉरफिट, 200, ठीक है। और क्या है इसका रेट, 200 इंटू 2 400, और ये है 20,000। 400 को लेस कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 19,600, ठीक है। अब आगे यहाँ तक ख़त्म हो गया। उसके बाद हम एंट्री करते हैं आगे, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर, क्या क्या है हमारी, एक तो कॉल्स रहती थी ना, कौन सी, शेयर कॉल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल का कितना हो जाएगा, 200 शेयर फॉरफिट हुए, किस पे, 10, 200 इंटू 10 2000, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के कितने हैं, दो नहीं मिले थे ना, तो 200 इंटू 2 दैट इज़ 400। और हमारा यहाँ से हम क्या है, लेस भी कर सकते हैं, तो लेस करेंगे तो 1600 बच जाएगा बैलेंस। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन मनी कितना है, 5 + 3 8, तो 200 इंटू 8 क्या हो जाएगा, फॉर फ्यूचर का अमाउंट हो जाएगा 1600, ओके। उसके बाद हमारी एंट्री आएगी किस चीज़ की, री इशू करने की। तो री इशू की एंट्री क्या होगी हमारी, देखो, तो री इशू की एंट्री डिस्काउंट के केस में बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। अब आ जाओ, ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं। 200 फॉरफिट हुए थे, ठीक है, रेट क्या था 10, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, टोटल 2000 आ गया क्रेडिट में। उसके बाद शेयर फॉर फ्यूचर का अगर हम देखें तो इसका अमाउंट क्या आएगा, इसका अमाउंट क्या रहेगा हमारा, 10 है। अब ये देखो, री इशू करते वक्त क्या थे, 10 थे शेयर्स, ठीक है। लेकिन जब री इशू किए तो 6 है, तो बैलेंस कितना बचा, 4 शेयर का ना। तो जो 4 फीचर में अमाउंट है वो कितना जाएगा, 200 इंटू 4 800 हो जाएगा यहाँ। और इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट में डल जाएगा 1200, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200 इंटू 6 जो री इशू का रेट है, ठीक है, वो 1200 हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या कर देंगे हम, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो 800 है, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। ये था हमारा री इशू वाला टॉपिक। मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ आ ही गया होगा, और कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में सब डाल सकते हैं।